क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कोई अनजानी हलचल आपके भीतर शुरू हो गई है? जैसे आपके दिल में एक अदृश्य खटखटाहट हो रही हो, एक अजीब सी पुकार जो शब्दों में नहीं आती। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, ईश्वर हमसे अक्सर बात करते हैं, लेकिन हम उनकी आवाज़ पहचान नहीं पाते। और सच कहूं, ये दस्तक हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन समस्या ये है कि हम इसे समझ नहीं पाते। कभी हम इसे संयोग मान लेते हैं, कभी मन का वहम, और कभी कभी तो हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि स्वर्ग का राजा खुद हमारे दरवाजे पर खड़ा है। आज हम बात करेंगे वो पहला संकेत जो बताता है कि ईश्वर आपको बुला रहे हैं। ये संकेत अगर आप समझ लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब अंदर से खालीपन महसूस हो। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, जब आत्मा अपने असली स्रोत से कट जाती है तो अंदर एक गहरी प्यास पैदा होती है। ये प्यास किसी भी सांसारिक चीज से नहीं बुझती। आपके पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, परिवार, कामयाबी, लेकिन फिर भी लगता है कुछ कमी है। ये कमी असल में ईश्वर की तरफ से एक पुकार है। वो कह रहे हैं, तुम्हारे पास सब है लेकिन तुम मुझे भूल गए, लौट आओ। मुझे याद है योगानंदा जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव ये बेचैनी क्यों है? मेरे पास सब है लेकिन दिल खाली क्यों लगता है? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी अपने घर नहीं लौटा है। बार बार आने वाले संयोग। कभी आपके साथ हुआ है कि आप किसी सवाल का जवाब सोच रहे हैं और अचानक किताब में वही लाइन पढ़ लेते हैं, या कोई पुराना भजन अचानक आपके कान में बजने लगता है जिसमें आपके मन का जवाब छुपा हो। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, ये संयोग नहीं, ये भगवान की भाषा है। वो संकेतों में बात करते हैं और वो संकेत बार बार दोहराए जाते हैं जब तक आप उनका मतलब न समझ लें। नींद में आने वाले सपने। कभी कभी ईश्वर हमें सपनों में संदेश भेजते हैं। योगानंदा जी कहते थे, सपनों में आत्मा स्वतंत्र होती है और तब ईश्वर सीधे बात कर सकते हैं। अगर आपको बार बार कोई सपना आ रहा है जिसमें कोई पवित्र स्थान, कोई प्रकाश या कोई गुरु दिखाई देता है, तो ये यूं ही नहीं है। यह आपके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत का संकेत है। अचानक भीतर शांति का उतरना। एक और संकेत, बिना किसी कारण के भीतर गहरी शांति महसूस होना। आप गुस्से में थे, परेशान थे, लेकिन अचानक मन एकदम शांत हो गया। ये वो क्षण होता है जब ईश्वर की ऊर्जा आपको छू रही होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई पल महसूस किया है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट में लिखिए। शायद आपका अनुभव किसी और के लिए ईश्वर का संदेश बन जाए। जब पुरानी आदतें अचानक भारी लगने लगे। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम जिन आदतों में सालों तक डूबे रहते हैं, चाहे वो देर रात तक जागना हो, गलत संगति हो, बेवजह की गपशप हो, अचानक एक दिन हमें बोझ जैसी लगने लगती हैं। ये कोई साधारण बदलाव नहीं होता। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जब आत्मा अपनी दिशा बदलना चाहती है तो पहले वो अचानक आपको वो चीजें बुरी लगने लगे जो पहले आपको पसंद थीं। समझ लीजिए, ये आत्मा की दस्तक है। ये संकेत है कि आप आध्यात्मिक यात्रा की तरफ खींचे जा रहे हैं। नीचे कमेंट में लिखें, मेरे जीवन में भी बदलाव की दस्तक हुई है, अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है। जब मुश्किलें अचानक आकर पुराना जीवन तोड़ देती हैं। कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक कोई घटना, बीमारी, आर्थिक संकट या रिश्ता टूटना हमारी पूरी दुनिया हिला देता है। पहली नज़र में ये दुर्भाग्य लगता है, लेकिन कई बार ये ईश्वर का हमें जगाने का तरीका होता है। जैसे कोई बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा हो और पिता उसका ध्यान खींचने के लिए जोर से आह्वान करे, वैसे ही ईश्वर हमें हमारी नींद से जगाते हैं। परमहंस योगानंदा कहते हैं, कठिनाइयां आध्यात्मिक नींद को तोड़ने की दिव्य घंटी है। तो अगर जीवन में अचानक उथल पुथल मच गई है, घबराइए मत। हो सकता है ये ईश्वर की एक दस्तक हो जो आपको एक ऊंचे रास्ते की ओर बुला रही है। जब अजनबी लोग आकर जीवन बदलने वाली बात कह जाएं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी अजनबी ने बस यूं ही कोई बात कह दी और वो आपके मन को गहराई तक छू गई? ये अजनबी लोग कई बार ईश्वर के संदेशवाहक होते हैं। वे हमें वो बताते हैं जो हमें सुनना चाहिए, चाहे वे खुद भी न जानते हों कि वे क्या कर रहे हैं। परमहंस योगानंदा कहते हैं, ईश्वर के दूत आपके आसपास हैं, लेकिन वे साधारण चेहरों में छिपे रहते हैं। तो अगली बार किसी की बात को यूं ही न टालें। जब आपको बिना कारण किसी पवित्र स्थान या साधना की ओर खिंचाव हो, अचानक मंदिर जाने का मन करना, ध्यान शिविर में नाम लिखवाना, आध्यात्मिक किताब पढ़ने की इच्छा, ये सब आपके भीतर के चेतन का संकेत है। ये इच्छाएं संयोग नहीं है, ये आत्मा का अपने घर लौटने का आह्वान है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, आध्यात्मिक खिंचाव वो अदृश्य धागा है जिसे ईश्वर स्वयं खींचते हैं। जब एक ही संदेश बार बार मिले, आप किताब में पढ़ते हैं, फिर सोशल मीडिया पे वही लाइन दिखती है, फिर कोई दोस्त वही बात कह देता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं। ये बार बार आने वाला संदेश ईश्वर का संकेत है कि इस पर ध्यान दो। ये तुम्हारे अगले कदम की चाबी है। इन संकेतों के एक, रुकें और सुने। जब भी कोई संकेत मिले, तुरंत अपने मन को शांत कर उसके अर्थ पर विचार करें। 2,
लिख लें जो अनुभव, विचार या प्रेरणा मिली है उसे लिख लें। 3. कर्म में उतारें। संकेत को समझने के बाद उसे जीवन में लागू करना ही असली आध्यात्मिक प्रगति है। आपके लिए आज का कार्य, नीचे कमेंट में बताइए आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा संकेत महसूस किया है जिससे आपको लगा कि ईश्वर आपको बुला रहे हैं। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले भागों में हमने ये समझा कि ईश्वर आपके जीवन में दस्तक कैसे देते हैं और किन किन माध्यमों से आपको संकेत भेजते हैं। अब इस तीसरे भाग में हम और गहराई से ये जानेंगे कि इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको अपनी चेतना, अपने मन और अपनी आत्मा को कैसे तैयार करना होगा, और जब आप इन्हें पहचान लें तो उनका जीवन में उपयोग कैसे करें ताकि आपका मार्गदर्शन सीधा दिव्यता से हो। 1. संकेत देखने की कला। क्यों कुछ लोग देख पाते हैं और कुछ नहीं? याद रखिए, ईश्वर के संकेत हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं पहचान पाता, क्योंकि हमारी व्यस्त दिनचर्या, चिंताओं, लालच और डर ने हमारे अंदर एक ऐसा शोर पैदा कर दिया है जिसमें ईश्वर की धीमी फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। उदाहरण, एक गांव में 2 लोग रहते थे, एक किसान और एक साधु। दोनों एक ही मंदिर जाते थे, एक ही घंटा बजता था। साधु उस घंटी की आवाज में अ की कंपन सुनता था, जबकि किसान के लिए वो सिर्फ लोहे की आवाज थी। अंतर सिर्फ जागरूकता का था, अपने अंदर मौन का स्थान बनाना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अपने अंदर मौन का मंदिर बनाते हो तो ईश्वर वहां आकर निवास करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको दिन में कुछ समय ऐसा निकालना होगा जब आप अपने विचारों के शोर को शांत करें। सुबह सूर्योदय के समय 10 मिनट मौन बैठें। कोई किताब, मोबाइल या बातचीत नहीं, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। यह आपके भीतर एक ऐसा खाली स्थान बनाता है जहां ईश्वर के संदेश उतर सकते हैं। संकेतों को पहचानने के 3 मुख्य तरीके। ईश्वर के संदेश सिर्फ सपनों या चमत्कारों में नहीं आते, बल्कि वे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखते हैं। 1. बार बार आने वाले संदेश। अगर कोई शब्द, गाना या वाक्य आपको अलग अलग जगह बार बार सुनाई दे तो ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का रिपीट मोड है। 2. अचानक उत्पन्न हुई गहरी शांति। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और अचानक अंदर से एक शांत भावना आती है, ये ईश्वर का मैं हूं कहने का तरीका है। 3. अप्रत्याशित मदद। जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया और अचानक कोई व्यक्ति, घटना या अवसर आपकी मदद करता है, ये ईश्वर का सीधा हस्तक्षेप है। 4. अपने अनुभवों को लिखना। दिव्य डायरी का महत्व। अगर आप संकेत पहचानना चाहते हैं तो आपको उन्हें दर्ज भी करना चाहिए। एक छोटी डायरी बनाइए और जब भी कोई अजीब लेकिन सकारात्मक संयोग हो उसे लिख लीजिए। समय के साथ आपको पैटर्न दिखने लगेंगे और आप समझ जाएंगे कि कौन सा संकेत किस दिशा में आपको ले जाता है। 5. दिव्य संकेतों का पालन कैसे करें। संकेत पहचानना एक बात है, लेकिन उनका पालन करना उतना ही जरूरी है। बहुत लोग संकेत देखते हैं लेकिन डर, आलस या सामाजिक दबाव के कारण उनका पालन नहीं करते। मान लीजिए आपको बार बार विचार आ रहा है कि आपको किसी को माफ कर देना चाहिए, लेकिन आप अहंकार में टाल देते हैं। यह संकेत धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप एक अवसर खो देंगे। 6. चेतावनी माइनस संकेतों को नजरअंदाज करने का परिणाम। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा पुकारती है और तुम अनसुना करते हो तो तुम्हें वही पाठ कठिन तरीके से सीखना पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर आप छोटे संकेतों को नजरअंदाज करेंगे तो जिंदगी आपको बड़े और कभी कभी दर्दनाक अनुभवों के माध्यम से वही सिखाएगी। आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव हुआ है जब आपको लगा कि यह ईश्वर का संकेत था? उसे नीचे कमेंट में लिखें ताकि आपकी कहानी से कोई और सीख सके। जब ईश्वर आपके दरवाजे दस्तक देते हैं तो कौन सा एक संकेत ऐसा होता है जिसे नजरअंदाज करना आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? ये वो रहस्य है जिसे योगानंद जी ने भी अपने शिष्यों को बड़े आदर से बताया था। अगर आपको ये भाग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में सीखा कि ईश्वर हमारे जीवन में किस तरह दस्तक देते हैं, कभी घटनाओं के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, तो कभी भीतर की आवाज के रूप में। लेकिन इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि इन संकेतों को पहचानने के बाद हमें क्या करना चाहिए ताकि ये दिव्य बुलावा हमारे जीवन को सचमुच बदल दे। 1. ईश्वर के संकेत का उद्देश्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तारांकन। ईश्वर हमें कभी यूं ही संकेत नहीं देते। हर संकेत एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। इसका मतलब है कि जब आपको कोई दिव्य संकेत मिले तो समझ लें कि यह आपकी आत्मा की यात्रा का अगला कदम है। यह आपके पुराने जीवन और आने वाले नए जीवन के बीच एक सेतु की तरह है। यह संकेत आपको किसी बड़ी गलती से बचाने के लिए हो सकता है। यह संकेत आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य दिखाने के लिए हो सकता है। और कभी कभी यह संकेत सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए आता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई आपको देख रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। 2. संकेत पहचानने के बाद क्या करें।
अगर आपने ईश्वर का संकेत महसूस किया है तो अगला कदम है आज्ञा पालन और क्रिया। शांत मन से सोचें, संकेत का मतलब क्या है, यह आपसे क्या कह रहा है। ध्यान करें। ध्यान वो दरवाजा है जिससे आप संकेत के असली अर्थ तक पहुंचते हैं। विश्वास रखें, कई बार संकेत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे उसका असर साफ होने लगता है। 3. संकेत को अनदेखा करने का खतरा। अगर हम संकेत को नजरअंदाज कर दें तो दो बातें हो सकती हैं। 1. हम वही गलती दोबारा करेंगे और उसका परिणाम भुगतेंगे। 2. हमारी आत्मा का विकास रुक जाएगा क्योंकि हमने सीखी जाने वाली शिक्षा को टाल दिया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तब तक दस्तक देते रहेंगे जब तक तुम सुन नहीं लेते, लेकिन हर बार संकेत का रूप अलग होगा, कभी नरम, कभी कठोर। 4. अपने भीतर के दरवाजे को खोलना। जब ईश्वर दस्तक देते हैं तो दरवाजा बाहर नहीं, भीतर खुलता है। अपने भीतर प्रेम, दया और क्षमा के लिए जगह बनाइए। पुराने दुख, गुस्से और ईर्ष्या को बाहर कीजिए। अपने मन को उस रोशनी के लिए तैयार कीजिए जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। 5. दिव्य अनुभव को स्थायी कैसे बनाएं। एक बार आपने संकेत का अनुभव कर लिया तो कोशिश करें कि यह एहसास हमेशा आपके साथ रहे। इसके लिए रोज सुबह और रात 1 मिनट ईश्वर को धन्यवाद दें। जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। अपने अनुभव को किसी और के साथ साझा करें ताकि वो भी प्रेरित हो। 6. ऑडियंस के लिए सवाल, कमेंट के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई घटना, सपना या व्यक्ति आपके जीवन में आया और बाद में आपको एहसास हुआ कि यह ईश्वर की ओर से एक संकेत था। अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और की आंखें खोल सकता है। दोस्तों, जब ईश्वर आपके दरवाजे दस्तक दें तो डरिए मत, उस दरवाजे को खोल दीजिए, क्योंकि जो रोशनी अंदर आएगी वो आपके जीवन को सदा के लिए बदल देगी। परमहंस योगानंद जी का कहना है, तारांकन, ईश्वर को पाने के लिए किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी ग्रंथ में मत ढूंढो, पहले अपने दिल में देखो, वही असली मंदिर है। और हाँ, अगर आपको यह ज्ञान और अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तनकारी विषयों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कौन जाने अगला दिव्य संकेत इसी चैनल के माध्यम से आपके जीवन में आ जाए। खोल देने